आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट और एक्सरसाइज 4.5 का ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड्स ए इनवर्स। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसको हमको प्रूफ करना है और फिर उसी से हमको इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। उस पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 रो बाई कॉलम। ये मल्टीप्लाई करके 8 5 माइनस 5 3 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसका है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ रखी गई, ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए है प्लस 7 इंटू आई है। अब इसको सॉल्व किया गया मैट्रिसेस का ऑपरेशन यूज़ करते हुए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये आप देखिए कि 0 0 0 0 आ गया, मीन्स 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है या प्रूफ होता है। अब इसके हेल्प से हमको इन्वर्स निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i और राइट साइड में 0 है, तो इक्वेशन हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसमें हमने प्री मल्टीप्लाई किया है ए इन्वर्स। अब प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों हम यहाँ कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a इन्वर्स इंटू ए प्लस 7a इंटू ए इन्वर्स इंटू आई, दैट इज़ ए इन्वर्स इंटू 0। अब ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो पहला वाला टर्म आई ए हो गया, दूसरा वाला 5i हो गया, तीसरा वाला 7a इन्वर्स हो गया और राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब इसमें हमको ए इन्वर्स चाहिए, तो 7a इन्वर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखी गई, तो 7a की वैल्यू आ गई -7a इन्वर्स की वैल्यू -2 -1 1 3। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/7 -2 -1 1 3। ये ए इन्वर्स हो जाएगा इसका मैट्रिक्स। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है तो ठीक है, और ऐसे अगर देखें तो आप इसका पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 7 होगी, फिर इनके डायगोनल मैट्रिक्स को एलिमेंट को चेंज करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, फिर रिवर्स करेंगे तो -1 1 हो जाएगा साइन। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि सही आया है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब फॉर द मैट्रिक्स, अब एक यहाँ पे 5 -7, ये जो है 5i माइनस ए है, तो 5 -3 होना चाहिए, ये एक मिस्टेक है। 5 -3 पहला एलिमेंट, तो वो 2 होगा, -2 नहीं होगा। ठीक है, एक आप थोड़ा सा मिस्टेक डिटेक्ट हुई है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर मैट्रिक्स इक्वेशन जो 7a इन्वर्स है उसमें वैल्यू सही रखी गई है, तो पहला एलिमेंट इसका 5 -3 होगा, 5 -7 ना होके 5 -3 जो कि ये 2 आएगा -2 की जगह। 14th क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट a square plus a plus bi is equal to 0 and hence find a इनवर्स। अब देखिए सच दैट और सो दैट है, लेकिन ये सच दैट ही होगा। ये ऑलरेडी है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, तो हमको ए और बी ये फाइंड करना है। ए स्क्वायर की ये वैल्यू है 3211 3211, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये 11843 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल आई इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड है। अब इसमें वैल्यूज़ रखी जा रही है सबको, तो देखिए ये इक्वेशन, अब दो मैट्रिसेस को इक्वेट किया गया है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब हम दूसरा एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो 8 + 2a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -4 आ गई। अब इसके बाद पहला या चौथा किसी को भी हम कंपेयर करें
जैसे अब इसमें तीसरे को लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 + a + b = 0। अब b की वैल्यू या a की वैल्यू -4 में रखेंगे तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए a -4 और b की वैल्यू 1, अब अगर उसमें हम रखेंगे तो ये आ गया a² - 4a + i = 0। अब इससे हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो फिर वही प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया गया। देखिए तो यहाँ पे हमको मिल गया a - 4i + a इन्वर्स = 0। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी 4i - a। अब ये 4i - a हो गया, तो 4 - 3, 0 - 2, फिर 0 - 1, फिर 4 - 1, ये आ गया 1 -2 - 1 3। तो ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे ये 1 -2 - 1 3 आ गई ए इन्वर्स की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो इसके इन्वर्स की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स देखिए उसी तरह का है। इफ़ a = 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, वेरीफाई करना है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स। देखिए जहाँ हेंस फाइंड ए इन्वर्स होता है वहाँ उसी एक्सप्रेशन से या उसी इक्वेशन से इन्वर्स निकालना होता है, और स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है कि इतना वेरिफिकेशन के बाद वो फिर से कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट के हेल्प से लगता है इसका इन्वर्स निकालने, जो कि गलत है। अब ये 16 क्वेश्चन है, 14 ये है, 15 जो है इसी 16 की ही तरह का है, इसलिए उसको नहीं बनाया गया। आप खुद ट्राई कीजिए उसको, सेम टाइप के क्वेश्चन है दोनों 16 और 15। ये देखिए a² निकाला गया a × a। अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और आपको अच्छी तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये उम्मीद की जाती है। रो बाई कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट कॉलम को करेंगे तो 4 + 1 + 1 ये 6 आ गया। अब ये a³ क्या होगा, a² × a होगा। फिर से हमने a² को a से इंटू किया है, a × a², वो भी हो सकता है। तो ये आपको a³ मिल गया। अब जो एक्सप्रेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड है a³ - 6a² + 9a - 4i। अब देखिए इसमें वैल्यू रखी गई सबकी, a³ की, a² की, a की और i की। अब इसको ये सॉल्व किया गया, 4 मैट्रिसेस है, 4 एलिमेंट करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए ये सभी 0 0 0 0, ये थर्ड ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, तो ये वेरीफाई होता है। अब इसी से हमको ए इन्वर्स निकालना है। देखिए तो फिर वही चीज़ है, प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a³ ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो टर्म है वो क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, तो a² बचेगा। तो पहला a² हो जाएगा, दूसरा 6a होगा, तीसरा 9i होगा, और चौथा हो जाएगा -4a इन्वर्स। अब इसी से इन्वर्स निकालना है, तो 4a इन्वर्स क्या हो जाएगा, a² - 6a + 9i, ये 4a इन्वर्स हो गया। अब फिर यहाँ वैल्यू रखी गई 4a इन्वर्स के लिए, तो 4a इन्वर्स की वैल्यू आ गई 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो a इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो ये यहाँ से अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को ही यूज़ करके इन्वर्स निकाला गया है। ये नहीं कि डिटर्मिनेंट निकाला, 9 को फैक्टर्स निकाले, उसके एडवाइंट निकाला, फिर इन्वर्स निकाला, क्योंकि यहाँ वहाँ दिया हुआ हेंस फाइंड। देखिए 17th क्वेश्चन है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। देखिए एक एक्सप्रेशन आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जहाँ एडजॉइंट एक्सप्लेन किया गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या ऑर्डर 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट के टर्म में अगर हम एडजॉइंट को लिखें तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻3-1, मतलब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन। यहाँ हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा है नीचे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-1
that is equal to determinant of a to the power 3 minus 1, that is determinant of a square. तो ये ऑप्शन बी। ये देखिए एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है तो ये आप मिस कर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, ये 18th क्वेश्चन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट मिसिंग है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ऑप्शन होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये भी क्यों है देखिए यहाँ राइट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। दोनों साइड का हम अगर डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, तो ये दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्सरसाइज 4.5 यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे क्या एक्सरसाइज के, एक दो क्वेश्चन बीच में हमने स्किप किया इसलिए कि वो सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वो 16 की तरह है। 14 ये है, इसके बाद भी लगभग सभी क्वेश्चंस हैं इसमें। ये 13 है और उसके पहले वाले वीडियो में हमने 11-12 तक किया हुआ था। तो ये एक तरह से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई विथ एक्सप्लेनेशन और उम्मीद है आप इसको पूरी तरह समझे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।